स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आज दिन भर यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब जारी है और मंथन इस बात पर हो रहा है कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़ रही हैं औरैया जिले की एसपी अपर्णा गौतम। उनसे बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है। मैडम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। मैडम, जानना चाहेंगे अभी क्या कुछ हालात बने हुए हैं, आप लोगों की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है इतनी बड़ी महामारी, और कैसे मैनेज कर रही हैं चीज़ों को। देखिए, कोरोना महामारी बहुत बड़ा चैलेंज है और सभी लोग उसके लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरी तैयारी भी कर रहे हैं। हम्म। हमारे जनपद में जो पुलिस फोर्स है, सबसे पहले उसका ये दायित्व रहा, हमारा ये दायित्व रहा कि सभी लोग यहाँ पे मास्क पहने हम्म। और उचित दूरी मेंटेन करें। हम्म। जो कोरोना कर्फ्यू शासन द्वारा लगाया गया है, उसका उचित रूप से हम अनुपालन कराएं। हम्म। और उसका ही परिणाम है कि जो कोरोना संक्रमण की चेन है, उसको काफी हद तक कंट्रोल करने में और उसको ब्रेक करने में हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं। हम्म। और यहाँ का पॉजिटिविटी जो रेट है हम्म। जनपद का, वो हम्म। काफी कम हो गया है उसी कारण से। हम्म। और एक्टिव केसेस भी हम लगातार कम कर रहे हैं। हम्म। तो तो यही है कि जो 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का जो बात बताया गया था, हम्म। उसको हमने बहुत ही अच्छे से यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी है। हम्म। और अब लोगों में भी एक जागरूकता हमने क्रिएट करी है हम्म। कि वो स्वयं अपने सेहत का ध्यान रखते हुए मास्क का प्रयोग करें, और वो परिणाम दिख भी रहे हैं। हम्म। इसके अतिरिक्त हमने जो वैक्सीनेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए हमने क्लस्टर्स बनाए, जहां पर हमारे उप निरीक्षक गांव गए और गांव गांव जाकर उन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के बारे में जो उनकी भ्रांतियां थी, उसको हम्म। दूर किया। हम्म। और दूर करने के साथ साथ जो ऐसे लोग थे, हमने एक इंसेंटिव उनको दिया। जो लोग मान लीजिए मास्क नहीं धारण कर रहे थे, तो हमने उनको मास्क दिया। और मास्क देने के साथ साथ हमने उनको एक इंसेंटिव दिया कि उनको आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन हमने करवाया। और अभी तक हम जनपद में 1068 लोगों का रजिस्ट्रेशन वैक्सीनेशन के लिए कर चुके हैं। और पुलिस विभाग के द्वारा ये किया गया है, और हमने उनको प्रेरित किया है कि चालान भी एक तरीका है, लेकिन प्रोएक्टिव तरीके से अगर हमें बचाना होगा उनको, तो हम्म। हमने उनको वैक्सीनेशन के लिए भी प्रेरित किया। अच्छी बात है मैडम। और लेकिन इस बार आपने देखा, क्या आपने ये महसूस किया कि पुलिस की भूमिका में बदलाव आ गया है? इस बार देखने को मिल रहा है, ऐसा समय आ गया है कि क्राइम तो जो है वो तो ठीक है, क्राइम हो रहा है तो आप हैं वहां पर, आप रोकेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ी चुनौती है कि लोगों को समझाया बुझाया जाए। बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर जागरूकता की कमी है। देखिए, हमारा एक प्राइमरी रोल होता है पुलिस का कि हमेशा जो सोसाइटी है उसकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको सॉल्व करे। क्राइम भी एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है जो हम सॉल्व करते हैं। हम्म। इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जिससे हम जूझ रहे हैं, वो कोरोना है। और उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी है। हम्म। जैसे प्रशासन की तरफ से हॉस्पिटल्स की व्यवस्था की जा रही है, और सभी जो चीजें हैं, दवाइयां हैं, वो मुहैया कराई जा रही हैं। पुलिस का रोल है कि वो एक जागरूकता रखे और एक डेटरेंट के रूप में रहे, ताकि लोग जो हैं वो कोरोना नियमों का पालन कर सके, और जो हम्म। संक्रमण की चेन है हम्म। उसको हम तोड़ सकें। कोरोना कर्फ्यू की बात आपने कही मैडम, अभी औरैया में क्या है, वहाँ की जो पब्लिक है वो उसका पालन कर रही है सही ढंग से, या फिर कुछ शरारती तत्व तो अभी भी दिख जाते हैं रोड पर, और उनसे कैसे निपटा जा रहा है? देखिए, हमने यहाँ पे व्यापार मंडल से विस्तृत रूप से बातचीत की थी और उनसे एक संवाद स्थापित किया था। हम्म। और कोरोना के कर्फ्यू में जो मार्केट में भीड़ है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमने उनसे बातचीत की। बिल्कुल ऐसा होता है कभी कभी कि एक पब्लिक बाहर निकलती है और हम उसको अंदर करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनकी भी कुछ मजबूरियां होती हैं और उनकी भी कुछ कार्य होते हैं जो वो करना चाहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं, और उसी में कंट्रोल करने के लिए अभी तक जनपद में 23,000 चालान हम लोग कर चुके हैं, जब से कोविड की दौर शुरू हुआ है। और वो ऐसे ही लोगों का किया गया है जो कि समझने बुझाने के बाद भी
वो मानते नहीं हैं और कोरोना का जो संक्रमण है उसको बढ़ाने में महती भूमिका अपनी निभा रहे हैं। जो ऐसे दुकानदार हैं जो दुकान खोलते हैं, हम उनको वार्निंग भी देते हैं कि वो दुकानें ना खोलें। यदि वो नहीं मानते हैं या किसी लुका छिपी का खेल पुलिस के साथ खेलते हैं तो उनके विरुद्ध हम अभियोग भी पंजीकृत कर रहे हैं। लेकिन काफी ऐसे लोग हैं जो कि समझाने के बाद मान जाते हैं। सुबह के टाइम पर हमारा एक चैलेंज रहता है कि क्योंकि जो कामकाजी लोग हैं वो भी बाहर निकलते हैं, लोगों की जो डेली नीड्स का सामान है जैसे फल सब्जी किराना उसको लेने के लिए भी लोग निकलते हैं, तो थोड़ा सा उस टाइम पर हमको एक चैलेंज फेस करना पड़ता है कंट्रोल करने के लिए। लेकिन वैसे औरैया की जनता है वो सजगता की तरफ जा रही है और मानती है, और मास्क का उपयोग अगर निकलते भी है तो मास्क का उपयोग ज्यादा से ज्यादा लोग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं मैडम कि जो अफवाहें फैला रहे हैं, जो गलत सूचनाएं आगे बढ़ा रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, सोशल मीडिया पर, तो उनको पकड़ना भी एक बड़ी चुनौती है, उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। देखिए ऐसे कुछ लोग हमारे यहाँ चिन्हित हुए थे जो अफवाह फैला रहे थे खासकर वैक्सीन को लेकर, और उनके विरुद्ध हमने अभी तक 4 अभियोग पंजीकृत कराए, इसमें 7 लोग मुलजिम बने थे और उन सभी के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि हमारे जो एसआई थे, जो उप निरीक्षक थे, जो हमारे बीट के कांस्टेबल्स हैं, जो कि ग्राम निगरानी समिति के मेंबर्स हैं, हमारे ग्राम चौकीदार जो हैं वो निगरानी समिति के मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से हम अवेयरनेस फैला रहे हैं और जो लोगों को भ्रांतियां हैं उसको हम दूर करने में काफी रूप से हम लोग सक्सेसफुल हैं। गांव की क्या स्थिति है मैडम? अभी जो पिछड़े इलाके हैं, शहर के इलाके में तो ठीक है, चीजें मैनेज हो जाती हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन अभी गांव के क्या हालात हैं? देखिए गांव को फोकस किया गया है। पिछले कई दिनों से हम लोगों की जो निगरानी समितियां हैं वो गांव-गांव जा रही हैं और मैक्सिमम टेस्टिंग हमारी गांव में की जा रही है, क्योंकि हमारे पुलिस के बीट कांस्टेबल और हमारे ग्राम चौकीदार भी इस निगरानी समिति के मेंबर्स रहते हैं। तो हम लोगों को पता होता है कि यदि किसी ग्राम में सूचना मिलती है कि संक्रमण की सूचना आती है तो हम वहां पर आरआरटी टीम जो होता है, जो हमारी टेस्टिंग टीम होती है, उसको भेज के हम टेस्ट कराते हैं, कैंप लगाते हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से चौपाल भी लगाई गई है गांव में, ताकि वहां पर जो भी किसी को समस्या हो वो हम उसको प्रभावी रूप से सॉल्व कर सकें। एक अच्छी बात जनपद में ये भी है कि जो हमारे सीएचसीज हैं जो कि मेजरली गांव को केटर करते हैं, वहां पर हमने जो कोविड के बेड्स हैं वो बढ़ाए हैं और उन बेड्स के बढ़ने के कारण ये फायदा हमको हो रहा है कि गांव के लोगों को पास में ही मेडिकल सुविधा मिल जा रही है। अब लोगों का तो ख्याल रखना ही है, उनको जागरूक करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, ये सब तो आप करते ही हैं, लेकिन अपने लोगों का और अपना कैसे ख्याल रख रहे हैं आप लोग? ड्यूटीज में किसी तरह की चेंजेस की गई हैं क्या, या और क्या इसके अलावा जो जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए कुछ स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है क्या? देखिए ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी कोमॉर्बिड कंडीशन हो, जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम हो या डायबिटीज की प्रॉब्लम हो, ऐसे लोगों को हमने कोई भी ऐसी जगह पर नहीं लगाया है जहां पर वो संक्रमण के लिए एक्सपोज हो सकते हो। जैसे कोविड हॉस्पिटल में ड्यूटी उनसे नहीं ली जा रही है या कंटेनमेंट जोन में उनसे ड्यूटी नहीं ली जा रही है। इसके अलावा हमारा ये प्रयास रहा है औरैया पुलिस का कि हमने यहाँ पर एक 14 बेड आइसोलेशन वार्ड पुलिस कर्मियों के लिए बनाया था, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी, अब हमारे संक्रमण की संख्या बहुत कम है, मात्र 6 पुलिसकर्मी हमारे इस समय कोरोना पॉजिटिव हैं और वो सभी स्वस्थ हैं, लक्षणात्मक नहीं है। लेकिन जो लोग थे हमारे पुलिस के, उसके लिए हमने 14 बेड एक बहुत अच्छा आइसोलेशन वार्ड बनाया था, जहां पर हमने जिला चिकित्सालय से समन्वय स्थापित करते हुए उनके लिए कोरोना किट प्रोवाइड की थी, उनको इम्यूनिटी बूस्टिंग डोज दी थी। इसके साथ ही जनपद में हर पुलिसकर्मी को हमने बी कॉम्प्लेक्स, जिंक, विटामिन सी की गोलियां प्रोवाइड करी और अभी तक हम 7,692 कैप्सूल्स जो हैं वो पुलिस को वितरित कर चुके हैं और हमने सभी को ये डोजेस दी हैं ताकि वो लोग उसको ले सके और अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर सके। कल हमने, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि जो कोरोना के साथ साथ जो नेक्स्ट चैलेंज है हमारा वो है कि हम सफाई भी मेंटेन करें और स्वच्छता का एक जो मिशन है वो चलाएं। तो कल हमारे सभी थानों में संडे के दिन
सोशल की तरह हमने सभी थानों की बृहद रूप से श्रमदान करते हुए सफाई कराई है। और अगले संडे हमारा प्रोग्राम है कि हम हर थाने पर कुछ ना कुछ शारीरिक व्यायाम या योगा का प्रोग्राम रखें, ताकि हमारे पुलिसकर्मी भी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बिल्कुल। हर पुलिसकर्मी को एक कोविड किट भी बांटा गया है यहाँ पे, जिसमें N95 मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, इसके साथ ही आइवरमेक्टिन टैबलेट्स जो कि जिला प्रशासन द्वारा हमें दी गई थी, वो भी पुलिस को बांटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मैडम हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।